सदा जो राजाओं का वेद प्रचार स्वरूप अच्छे कोश हैं, इसके प्रचार के लिए जो कोई यथावत ब्रह्मचार्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका सत्कार राजसभा यथावत करे और उनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान होवे। इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति होती है। जब कभी प्रजा का पालन करने वाला राजा को कोई अपने से छोटा तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम से कभी निर्वृत्त न हो, अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिसे अपना विजय हो, अपनी जीत हो। जब संग्राम में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना समर्थ हो बिना डर पीठ ना दिखा युद्ध करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। इससे विमुख कभी ना हो, किंतु कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे ही काम करे। जैसा सही करोड़ से सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट ना हो जावे। युद्ध समय में ना इधर उधर खड़े ना नपुंसक, ना हाथ जोड़े हुए, ना जिनके सिर के बाल खुले गए हो, ना बैठे हुए, ना मैं तेरे शरण में हूं ऐसे को, ना सोए, ना मूर्छा को प्राप्त हुए, ना नग्न हुए, ना आयु से रहित, ना युद्ध करते हुए को देखने वाले को युद्ध ना करते हुए, ना शत्रु के साथी, ना आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, ना दुखी, ना अत्यंत घायल, ना डरे हुए, ना पलायन करते हुए, पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारे, किंतु उनको पकड़ कर जो अच्छे हो बंदी गृह में रखे और भोजन आच्छादन यथावत देवे, और जो घायल हुए हो उनकी औषधि विधि पूर्वक करे, ना उनको छिड़ावे, ना दुख देवे, जो उनकी योग काम हो उनसे करवावे। विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी ना चलावे। उनके लड़के बालों को अपने संतानों के सदृश पाले और स्त्रियों को भी पाले। उनको स्वसंतान माँ, बहन और कन्याओं के सम्मान समझे। इससे भोग से बचा जा सकता है। कभी विशेष शक्ति की दृष्टि से भी ना देखे। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाए और जिसमें पुनः युद्ध करने की शंका ना हो, उनको सत्कार पूर्वक छोड़कर अपने अपने घर व देश को भेज देवे।
और जिनसे भविष्यत काल में विघ्न होना संभव हो, उनको सदा कारागार में ही रखे। और जो पलायन अर्थात भागा और डरा हुआ वृत्ति शत्रु से मारा जाए, वह उसके स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होवे। और जो उसकी प्रतिष्ठा है, जिससे इस लोक और परलोक में सुख देने वाला था, उसको उसका स्वामी प्राप्त होवे। जो भागा हुआ मारा जाए, उसका सब पुण्य फल उसके स्वामी को प्राप्त होता है। और भागे हुए जो प्रतिष्ठा हुआ सब नष्ट हो जाए। और जो उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत युद्ध किया हो। इस व्यवस्था को कभी ना तोड़े कि जो लड़ाई में जिस सैनिक ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन धान्य, अन्न, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हो, वही उसका ग्रहण करे। परंतु सेनास्थजन भी उन जीते हुए पदार्थों में से 16वां भाग राजा को देवे। और राजा भी योद्धाओं को उस धन में से जो कि सबने मिलकर जीता को 16वां भाग सेनास्थ पुरुषों को अवश्य देवे। और जो कोई युद्ध में मर गया हो, उसकी स्त्री और संतान को उसका भाग देवे। और उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत पालन करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जाए, तब उनको यथा योग्य अधिकार देवे। जो कोई अपने राज्य की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे। राजा और राजसभा उपलब्धि की प्राप्ति की इच्छा प्राप्त की पर्यंत से रक्षा करे। रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेद विद्या धर्म का प्रचार, विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनर्थों के पलायन में लगावे। इस प्रकार इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने और आलस्य छोड़कर इसका भली भांति नित अनुष्ठान करे। दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि अर्थात ब्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे। कदापि किसी के साथ छल से ना बरते, किंतु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे। और नित्य प्राप्ति अपनी रक्षा करके शत्रु किए हुए छल को जान के निर्वित करे। कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को ना जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, और वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे। जैसे बगुला मच्छी पकड़ने को, मतलब मछली पकड़ने को धन्यादि स्थित होकर ताकता है। ध्यान लगाकर बगुला मछली के ऊपर ध्यान देता है और ताकत के साथ उस मछली के ऊपर बगुला प्रहार करता है। वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया कर। जिस प्रकार दर्भ और बल की वृद्धि हो, शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिप करे, शत्रुओं को पकड़े और समीप पे आए बलवान शत्रुओं से शासक के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज में जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हो, उनको
अर्थात मिला लेना, दम कुछ देकर भेद तोड़ फोड़ करके वश में करे, और जो इनसे वश में ना हो तो अति कठिन दंड से वश में करे। जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता है, अर्थात टूटने नहीं देता, वैसे राजा डाकू चारों को मारे और मतलब चोरों को मारे और राजा की रक्षा करे। जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य और अपनी बंधु सहित जीवन से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों की प्राण शरीर को कृश करने से छीन हो जाते हैं, वैसे प्रजा को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बलादी बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए राजा और राजसभा राज कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा यत्न करे जिससे राज्य कार्य यथावत सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में तत्पर रहता है, उसको सुख सदा बढ़ता जाता है। इसलिए 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में एक राजा स्थान रखे, जिसमें यथा योग्य भृत्य और कामदार रख के सब राज्य के कार्य पूरे करे। एक एक ग्राम में एक एक पुरुष रखे, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखे। अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्रामों में एक थाना और उन 2 थानों पर एक बड़ा थाना और उन 5 थाना पर एक तहसील और 10 तहसीलों पर एक जिला नियत किया जाता। यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रचार लिया है, मतलब प्रकार लिया है। इस प्रकार प्रबंधन करके आज्ञा देवे कि वह एक एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्राप्ति जो दोष उत्पन्न हो, उनको गुप्तता से 10 ग्राम की पति को विदित कर दे, और वह 10 ग्रामाधिपति उसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान नित्य प्राप्ति जना देवे, और 20 ग्रामों के अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान को 7 ग्रामाधिपति को नित्य प्राप्ति निवेदन करे। वैसे ही 100 ग्रामों के पति 100 ग्रामों के वर्तमान को और सहस्त्राधिपति अर्थात 1000 ग्राम के स्वामी को प्रतिदिन जनाया करे, और 10-10 ग्राम के दोनों अधिपति 20 ग्राम के स्वामी को और 20-20 ग्राम के 5वां अधिपति 100 ग्राम के अध्यक्ष को, 100 ग्राम के 10 अधिपति सहस्त्र ग्रामों के अधिष्ठाता को दिन का वर्तमान जनावे, और वे सहस्त्र के 10 अधिपति 10 सहस्त्र के अधिपति को, और वे 10-10 हजार के 10 अधिपति लक्ष ग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन वह वर्तमान जनाया करे, और वे सब राजसभा महाराज सभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करे, और एक 10-10 सहस्त्र ग्रामों पर 2-2 सभापति वैसे करे, जिनमें एक राज्यसभा में और दूसरा अध्यक्ष बनावे कि वे आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश से राजपुरुषों के
कामों को सदा घूमकर देखते रहे। बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च और विशाल जैसा कि चंद्रमा है वैसा घर एक एक बना बना। उसमें बड़े बड़े विद्याविद की जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करते। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, जैसे जैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करे, जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके अधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखे। जो राजपुरुष और प्रजा पुरुष के साथ नित्य संबंध रखते हो और वे भिन्न भिन्न जाति के रहे, उनसे सब प्रजा और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करे। जिसका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हो। उनकी अधीन प्राय शस्त्र और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्हीं की रक्षा करने वाले विद्वान के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करे। जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उनका सर्वस्व हरण करके यथा युग दंड देकर ऐसे देश में रखे कि पुनः वे और इस बात को देख सुन कि दूसरे राजपुरुष भी इस दुष्ट काम से बचे रहे। क्योंकि यदि उसको डर ना दिया जाए तो उसको देख के अन्य लोग भी ऐसे दुष्ट कर्म करने लग जाएं। परंतु जितने से उन राजपुरुषों को योगक्षेम भली भांति हो और जिससे वे धनिश्चय भी हो, उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक व एक बार मिला करे और जब विध हो उनको भी आधा मिला करे। परंतु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जिए तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। परंतु इसके संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। और जिसके बालक जब तक असमर्थ हो और उनकी स्त्री जीती हो तो उसके निर्वाहार्थ राजा की ओर से यथा योग्य पालन के लिए धन मिला करे। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के को कर्मी हो जाए तो कुछ भी ना मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे। यथा फलेन युजेत राजा कर्ता च कर्मणम। जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज में कर स्थापन करे। जैसे जो बछड़ा और भवड़ा थोड़े थोड़े भोग पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वर्षिक कर लेवे। अति लोभ से अपने व दूसरे के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे। क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको पीड़ा ही देता है। जो महिपतिकार को देखकर तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। इस प्रकार सब राज्य का प्रबंधन करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे। जिस भीरते सहित देखते हुए राजा के राज से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हटते रहते हैं, वह जानो भृत्य
अमर्त्य सहित मृतक हैं, जीती नहीं, और महादुख को पाने वाला है। इसीलिए राजाओं का प्रजा का पालन ही करना परम धर्म है। और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजधर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुख को प्राप्त होता है। उत्थाया पश्चिमे यामे कृशोचः समाहिताः। जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ सोच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्वानों का सत्कार और घूम भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे। वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मानने दे, छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करे। पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए। पर्वत की शिखर अथवा एकांत घर व जंगल जिसमें एक सलाका भी न होवे, वैसे एकांत स्थान मैदान में बैठकर वृत्त भावना को छोड़कर मंत्री के साथ विचार करें। जिस राजा के गुण विचार को अन्य जिन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर युद्ध परोपकार था सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी का राज करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति न हो। आसनम चेव यानम च संधिम विग्रहमेव च कार्यम वक्ष्य प्रायुंजित द्विधम संश्रयमेव च। जब राजादि राजपुरुष को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है, जो आसन स्थिता यान शत्रु से लड़ने के लिए जाना, संधि उनसे मेल कर लेना, विग्रह दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना, द्विध जो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना, संश्रय और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, इच्छा प्रकार के कर्म यथा युक्त कार्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिए। राजा को संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधि भाव और संशय दो प्रकार के होते हैं, उनको यथावत जाने। जब संधि अर्थात शत्रु से मेल करना हो तब उसकी तुल सवारी कर्म करे अथवा उससे विपरीतता करे, परंतु वर्तमान और भविष्य में करने के काम बराबर करता जाए। या दो प्रकार का मेल कहता है। विग्रह कार्य सिद्धि के लिए उचित समय व अनुचित समय में स्वयं किया हुआ मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिए। या अस्माक कोई कार्य प्राप्त होने में एकाएकी व मित्र के साथ मिलकर शत्रु की ओर जाना, यह दो प्रकार का गमन कहता है। स्वयं किसी प्रकार क्रम से छीन हो जाए अर्थात निर्बल हो जाए, अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठा रहना, यह दो प्रकार का आसन कहता है। कार्य सिद्धि के लिए सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्विध कहता है। एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा व किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित ना हो, इसीलिए दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है। जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा, तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज धरे। जब अपनी सब प्रजा का व सेना अत्यंत प्रसन्न, आनंदशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे, तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे।
जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे, तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे। जब सेना बलवाहन से छीन हो जाए, तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे। जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने तब द्विगुना व 4 प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे। जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रु की चढ़ाई मुझ पर होगी, तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे, जो राजा और अपनी सेना और शत्रु की बल का निग्रह करे अर्थात रोके, उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु की स्वदृश नित्य किया करे। जिसका आश्रय लेवे उस सेवित पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वह भी अच्छे प्रकार युद्ध की हो निशंका होकर करे। जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी ना करे, किंतु उससे सदा मेल रखे, और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिए ये पूर्वक प्रयोग करना उचित है। नीति का जानने वाला पृथ्वीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन और शत्रु अधिक ना हो, ऐसे सब उपाय से बढ़ते। सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्य में जो जो करना चाहिए और जो काम कर चुके उन सब के यथार्थ से गुण वेदों दोषों को विचार पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे। जो राजा भविष्यत अर्थात आगे करने वाले कामों में गुण दोषों का ज्ञाता, वर्तमान में तुरंत निश्चय का करता और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानता है, तो वह शत्रुओं से पराजय को प्राप्त कभी नहीं होता। जब सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजाजी जानों के मित्र उदासीन और शत्रु बस में करके अन्यथा न करा, ऐसे मोह में कभी ना फंसे। यही संक्षेप से विनय अर्थात राजनीति कहते हैं। कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथा विधि जब राजा शत्रु के साथ युद्ध करने जो जावे, तब अपने राज्य की रक्षा कर प्रबंधन और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना याना वाहन शस्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थान पर करके शत्रु की ओर से युद्ध करने को जावे। 3 प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल भूमि में, दूसरा जल समुद्र व नदियों में, तीसरा आकाश मार्गों को युद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ अवश्य, हाथी जल में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावे, और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र, अस्त्र और खनप आदि सामग्री को यथावत साथ ले बल युक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे। जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे, उसके आने जाने में, उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र, शत्रु को बड़ा शत्रु समझना चाहिए। जब राज पुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे, जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वही अच्छी प्रकार लड़ा जानते हैं। जब शिक्षा करे तब दंड भी हो, दंड के समान सेना को चलावे, जैसा सकट अर्थात गाड़ी के समान, जैसे स्वर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी
कभी सब मिलकर झुंड को हो जाते हैं, वैसे जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे। सूची व्यू जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है, वैसी शिक्षा से सेना को बनावे। और जैसे नीलकंठ ऊपर नीचे झपट मारता है, इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे। जिधर से भय विदित हो उसी ओर से सेना को फैलावे। सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के पद्मव्यूह अर्थात पद्म के आकार चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य आप रहे। सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे। जिस ओर से शत्रुओं से लड़ाई होती हो उसी ओर से सब प्रकार से सेना का मुख करावे। परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे, नहीं तो पीछे व पार्श्व से शत्रु की घात होने का संभव है, जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों में के तुल्य युद्ध विद्या से सुचित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो, उनको चारों ओर से रखे। जो थोड़े पुरुषों से बहुत के साथ युद्ध करना तो मिलकर लड़ावे, और काम पड़े तो उन्हीं को झपट फैला दे। जब नगर दुर्ग व शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो, तब सूची व्यूह अथवा वज्र व्यूह जैसा दूसरा खड्ग दोनों ओर युद्ध करते जाए और प्रविष्ट भी होते चले, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बनाकर लड़ावे। और जो सामने शतगनी तोप वह भूसंडी बंदूकें छूट रही हो तो सर्प व्यूह अर्थात सर्प के तुल्य सोते चले जाए। जब तोपों के पास पहुंचे तब उनको मार व पकड़ तोपों का मुख शत्रुओं की ओर फेरे, उन्हीं तोपों और बंदूकों से उनको मारे, अथवा वृद्ध पुरुषों को तोप के मुख के सामने घोड़े पर सवार करा दौड़ावे और बीच में अच्छे सवार और रहे। एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छीन भिन कर पकड़ ले अथवा भगा दे। जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदादियों से, और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका, और थोड़े जल में साथियों पर वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करावे। जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करे, और जब युद्ध बंद हो जाए तब जिससे सूर्य और युद्ध में उत्साह को हो वैसे वत्कृत्यों से सबके चित्त को बढ़ावे। अपने से भी अधिक लड़ने वालों को खान पान, अस्त्र शस्त्र, सहाय और औषधि से प्रसन्न रखे। व्यू से बिना लड़ाई न करावे। लड़ती हुई अपनी सेना को चेष्टा को देखा करे कि ठीक ठीक लड़ती है व कपट रखती है। किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इसके राज को पीड़ित करे। शत्रु के चारा, अन्न, जल और ईंधन को दूषित नष्ट कर दे। शत्रु को तालाब, नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे। रात्रि में उनको त्रास भय देकर जीतने का उपाय करे। जीतकर उनके साथ प्राण अर्थात प्रतिज्ञादि लिखा लेवे, और जो उचित समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखवा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसे धर्मयुक्त राजनीति नीति है उनके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा। ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि
जिसे पुनः उपद्रव ना हो, और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे, और ऐसा ना करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी ना हो। जो उसको कैद करे तो भी उस राजा का सत्कार यथा योग रखे, जिससे वह हराने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे, क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीत और देना प्रीति का कारण है, और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों को देना बहुत उत्तम है। कभी उसको छिड़ावे नहीं, ना ठिट्ठा करे, ना उसके सामने अपने तुझको पराजित किया है ऐसा कहे, किंतु आप हमारे भाई हैं इत्यादि समान प्रतिष्ठा सदा रखें। मित्र का लक्षण, राजा सोनवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसे नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेम युक्त भविष्य की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है। धर्म को जानने कृतज्ञ किए हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारंभी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है। सदा इस बात को दृढ़ रखे कि बुद्धिमान कुलीन शूरवीर चतुर दाता किए हुए को जानने हारे और धैर्यवान पुरुष को शत्रु कभी ना बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुख पावेगा। उदासीन का लक्षण, जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्य का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे, वह उदासीन कहता है। पूर्वोक्त प्रातः काल समय उठ और शौचादि संध्योपासना अग्निहोत्र कर वह करा, सब मंत्रियों से विचार करके सेना में जा। जब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर नाना प्रकार की बेहू शिक्षा अर्थात कायावध कर करा। सब घोड़े हाथी गाय आदि स्थान अस्त्र और शस्त्र का कोष तथा विद्यालय धन के कोषों को देख सब पर दृष्टि नित प्राप्ति देकर जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल व्यायामशाला में जा। व्यायाम करके भोजन के लिए अंतःपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे, और भोजन सुप्रक्षित बुद्धि बल पराक्रम वर्धक रोग विनाशक अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठादि अनेक रस युक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे। इस प्रकार सब राज्य को कार्य की उन्नति किया करे। व्यापार करने वाला वह शिल्पी को स्वर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उससे 5वां भाग चावल आदि अन्नों में छठा 8वां व 12वां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार के लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे, क्योंकि प्रजा का धनिचय आरोग्य खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने संतान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता के सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने। यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है। जो प्रजा ना हो तो राजा किसका, और राजा ना हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए काम में प्रीत से परतंत्र रहे। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो, राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले। यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात जिसको पॉलिटिकल कहते हैं
संपेश से कह दिया जाए, जो विशेष देखना चाहे वह वेद और मनुस्मृति आदि शास्त्रों में देखकर निश्चय करे, और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति का 8 और 9 अध्याय आदि की रीति से करना चाहिए। परंतु यहाँ भी संपेश से लिखते हैं,